फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। सो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा बहुत ही क्रूशियल टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं देखता हूं कि उनको सेल्फ प्रेजेंटेशन देना नहीं आता है, बट दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। क्योंकि आप जहां भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो उनके पास टाइम बहुत कम रहता है जज करने का, केवल 1 या फिर 2 मिनट के अंदर ही वो जज करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो आपका सेल्फ प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है बट डीप नॉलेज है आपको, बट वो डीप तक जाएंगे ही नहीं, आपसे क्वेश्चंस पुट करेंगे नहीं अगर आप फंबल करते हैं सेल्फ प्रेजेंटेशन में, तो वहीं से आपको स्टॉप कर दिया जाएगा। एंड अगर अदर हैंड इसके उल्टे हम बात करें, अगर आपका सेल्फ प्रेजेंटेशन अच्छा है बट आपको डीप नॉलेज नहीं है, तो क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम होता है, आपके सेल्फ प्रेजेंटेशन से ही वो आपको जज कर लेंगे। तो इंट्रोडक्शन कैसे बेस्ट रहता है, कैसे हम बताएं, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं सेल्फ प्रेजेंटेशन देने में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बताना होता है नेम, फर्स्ट नंबर पे। तो नेम बताने के कई सेंटेंस रहते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं माय नेम इज प्रमोद कुमार या फिर आई एम प्रमोद कुमार। बट दोनों ही सेंटेंसेस नॉर्मल हो चुके हैं, तो हम कहेंगे दिस इज प्रमोद कुमार बिफोर यू। ओके, तो उसके बाद क्योंकि एक बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे ही उन्होंने बताया दिस इज प्रमोद कुमार बिफोर यू, उसके बाद वो फैमिली के बारे में बता देते हैं, माय फादर नेम इज दिस, माय मदर नेम इज दिस, माय फादर इज ए बिजनेसमैन, माय मदर इज हाउस वाइफ। ओके, लाइक दैट। तो इंटरव्यूअर ने बोला था सेल्फ प्रेजेंटेशन देने के लिए और आप दे रहे हैं फैमिली प्रेजेंटेशन, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो आपकी बेसिक नीड्स हैं पहले वो उनको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो जैसे ही आपने नेम बता दिया दिस इज प्रमोद कुमार बिफोर यू, उसके बाद अब बताएंगे प्लेस। तो सेकंड नंबर पे रहेगा प्लेस। प्लेस बताने की वजह से कई सेंटेंसेस रहते हैं, जैसे आई बिलोंग टू गोहाना, आई एम फ्रॉम गोहाना या फिर आई लिव इन गोहाना। बट ये तीनों ही सेंटेंसेस काफी नॉर्मल हो चुके हैं, तो आप यूज करेंगे, या तो आप लिखेंगे या फिर बोलेंगे आई हेल फ्रॉम, आई हेल फ्रॉम, यहां पे आपका प्लेस आ जाएगा। या फिर आप यूज करेंगे आई पुट अप इन, यहां पे आपका प्लेस आ जाएगा। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस काफी इफेक्टिव हैं, अगर आप इनका यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो थर्ड नंबर पे हम बताएंगे क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड, थर्ड नंबर पे आपको क्वालिफिकेशन बताना है, बट क्वालिफिकेशन बताने से पहले आप डायरेक्ट न बता करके पहले मेंशन करेंगे, ताकि इंटरव्यूअर को पता चले कि आप क्वालिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं। तो उसके लिए एक आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं, इफ आई टॉक अबाउट, यहां पे आपका कोई भी पॉइंट आ जाएगा, सच एज इफ आई टॉक अबाउट माई क्वालिफिकेशन, जिसकी हिंदी रहेगी जहां तक मेरी क्वालिफिकेशन का सवाल है, या फिर अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूं तो ये इसकी हिंदी रहेगी। जैसे आपने अपना नेम बताया दिस इज प्रमोद कुमार बिफोर यू, आई पुट अप इन गोहाना, इफ आई टॉक अबाउट माई क्वालिफिकेशन, आई हैव कंप्लीटेड या फिर आई हैव डन, जो आपने लास्ट एजुकेशन की है। उसके साथ साथ आपने कितने मार्क्स से की है, कहां से की है, वो आप मेंशन कर सकते हैं, और साथ के साथ जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप यहीं पे मेंशन करेंगे स्टडी के साथ। ओके, तो लाइक आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 6 months, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1 year, लाइक दैट। ओके, सो फोर्थ नंबर पे हम यूज करेंगे अबाउट फैमिली। क्योंकि अब हमारी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गई है, तो अब हम यहाँ पे हम फैमिली के बारे में बता सकते हैं। तो फैमिली में जितने मेंबर्स हैं 4-5 आप वो बताएंगे, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, देयर आर 5 मेंबर्स इन फैमिली। अगर मेंबर्स ज्यादा हैं तो बताओ मत कौन कौन है, अगर कम है 4-5-6 हैं तो आप बता सकते हैं। बट बताने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ पे आपको शुरू करना सबसे बड़े से, घर में जो सबसे बड़ा है, और खुद में आप चाहे फिर सबसे बड़े हैं या फिर बीच वाले छोटे, डजंट मैटर, आपको सबसे लास्ट में रखना अपने आप को। जैसे कि देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर, माय
mother, my elder brother, my younger sister and I. Suppose if you are 5 members, 6 members. अगर और भी हम ग्रैंडफादर हैं तो वहां से शुरू करेंगे. माई ग्रैंडफादर, माई फादर, माई मदर, माई एल्डर ब्रदर, माई यंगर सिस्टर एंड आई. ऐसे खुद को हम लास्ट में मेंशन करेंगे. ओके. तो उसके बाद हम बात करेंगे हॉबीज की. तो ऐसे डायरेक्ट न बता करके, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम पॉइंट्स को बताते चलेंगे तो बिल्कुल क्रैम लगेगा. क्रैम न लगे उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था, हम कुछ लाइंस ऐड करते चलेंगे. इससे पहले हमने लाइन की ऐड की थी, इफ आई टॉक अबाउट माई क्वालिफिकेशन, अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूं. क्योंकि बार बार अब ये लाइन हम रिपीट करेंगे तो भी ठीक नहीं रहेगा, तो हम दूसरी लाइन यहाँ पे ले सकते हैं. ओके. यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट रख देंगे. अगर पॉइंट सिंगुलर है तो ई जाएगा, अदरवाइज आर आएगा. वेरी वेल. ओके. सो एज फार एज माई हॉबीज आर कंसर्न्ड, जहां तक मेरी आदतों का सवाल है, ये इसकी हिंदी रहेगी. तो काफी इफेक्टिव लाइंस ये रहेंगी. एक रट्टाफिकेशन नहीं लगेगा, क्रैबिंग नहीं लगेगी. एज फार एज माई हॉबीज आर कंसर्न्ड, जहां तक मेरी आदतों का सवाल है, ये मेरी आदतें हैं. तो जो आपकी आदतें हैं वो आप बताएंगे. मैं उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं. तो जो आपकी हॉबीज हैं वो आप कितनी बताएंगे? वो आप बताएंगे 3 या फिर 4. इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं. एक तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि एक हॉबीज फिर हॉबी नहीं, वो एडिक्शन हो जाती है. बहुत ज्यादा भी नहीं बताएंगे. और यहाँ पे एक ध्यान रखने बात ये है कि अगर रियल में कोई आपकी हॉबी है बट आपको नॉलेज नहीं है तो मत बताओ. आपको हॉबीज वो बतानी है जिसकी नॉलेज आपको है, क्योंकि इंटरव्यू यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकता है. सपोज जैसे कुछ रटी ट्राई हॉबीज हम बोलते हैं कि माय हॉबीज आर लिसनिंग सॉन्ग्स, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग क्रिकेट. तो यहाँ पे इंटरव्यू फिनिश होने के बाद आपका इंट्रोडक्शन पूछ सकता है, टेल मी अबाउट द लास्ट बुक विच यू रेड, हु वाज द ऑथर ऑफ दैट बुक. तो आप पजल हो जाएंगे, क्योंकि आपने बुक्स पढ़ी नहीं है. बुक्स पढ़ने से मतलब है जो हॉबीज में आती हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हमारी बुक्स रहती हैं. सिलेबस की तो सभी पढ़ते हैं. ठीक है. इसमें किसी की बायोग्राफी हो सकती है, ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, या फिर मोटिवेशनल बुक्स हो सकती हैं. अगर सच में आप पढ़ते हैं, उनकी नॉलेज है आपको, तो आप बताएंगे, अदरवाइज आप नहीं बताएंगे. ओके. तो उसमें वो बताएंगे जिसकी आपको नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पुट हो सकता है. उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की 6 नंबर पे. क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हैं इंटरव्यू के लिए, आपको ही क्यों सिलेक्ट किया जाए, कुछ ना कुछ अलग दिखाना पड़ेगा हमें आप अपने अंदर. तो स्ट्रेंथ्स में कुछ इफेक्टिव बतानी पड़ेगी जिनका बेनिफिट उनको हो. तो यहाँ पे क्योंकि हम सारे जो पॉइंट्स मेंशन करते आए हैं पहले, बट हम उनकी बार क्या करें, कुछ चेंज करना पड़ेगा. जैसे इससे पहले हमने मेंशन कर दिया था, इफ आई टॉक अबाउट माय क्वालिफिकेशन, या फिर एज फार एज माय हॉबीज आर कंसर्न. बट अब डायरेक्ट इसको हम बोलेंगे. जैसे ही आपने हॉबीज फिनिश की तो आप मेंशन मत करो कि इफ आई टॉक अबाउट माई स्ट्रेंथ्स या फिर माई स्ट्रेंथ्स आर. आप डायरेक्ट अपनी स्ट्रेंथ्स बताएंगे. जैसे ही आपने हॉबीज फिनिश की, आप बोल दो, आई एम ऑनेस्ट, पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग, दीज आर माई स्ट्रेंथ्स. ऐसे बाद में मेंशन कर दो, दीज आर माई स्ट्रेंथ्स लास्ट में. आप पहले मेंशन मत करो, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, सेम हो जाएगा. ओके. कुछ चेंज करने की जरूरत है. तो मैंने यही स्ट्रेंथ्स क्यों बताई हैं, आई एम ऑनेस्ट, पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग, क्योंकि काफी इफेक्टिव रहती है. किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, एक ऑनेस्ट इंसान की जरूरत होती है. सभी को ईमानदार चाहिए. पंक्चुअल, सभी को पंक्चुअल चाहिए. कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं रखना चाहेगा जो छुट्टियां ज्यादा लेता है, टाइम पे नहीं आता है. एंड बात करेंगे हार्ड वर्किंग, सभी को मेहनती चाहिए. यू नो वेरी वेल. ठीक है. इसके अतिरिक्त अगर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो स्ट्रेंथ्स में क्या बताते हैं कि आई एम इमोशनल पर्सन, तो बता देते हैं. ठीक है, आपकी तरफ से पॉजिटिव हो सकता है, बट उनके लिए पॉजिटिव नहीं है ये. अब उनको क्या लेना देना आप कि इस मतलब आप इमोशनल या फिर नहीं है. या फिर आप बोलते हैं आई हेल्प माई फ्रेंड्स, आई हेल्प माई नेबर्स, आई हेल्प द पुअर, तो उनको क्या लेना देना, आप किसी की हेल्प करते या नहीं करते हैं. तो ये जो स्ट्रेंथ्स रहती हैं आपकी वो अच्छी नहीं है. तो स्ट्रेंथ्स ऐसी बताए जिनका बेनिफिट सामने वाले को हो. ओके. तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वीकनेस.
सो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आकर के पजल हो जाते हैं। अगर मान लो सपोज वो बताते भी नहीं इंट्रोडक्शन में, तो इंटरव्यूअर खुद पूछ लेता है कि टेल मी अबाउट योर वीकनेस। तो बच्चा यहाँ पे मना भी नहीं कर सकता है कि मेरे अंदर वीकनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक फिर क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है वर्ल्ड में जिसमें कमियां ना हो, जिसके अंदर वीक पॉइंट ना हो। यहाँ पे फिर कैंडिडेट ये भी नहीं बोल सकता कि मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? जब इंटरव्यूअर ने पूछा तो आपको बताना पड़ेगा। बट करना क्या है, आपको रियल नहीं बताना है, ठीक है, कि आई एम लेजी इस टाइप से, तो आप मीन्स आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, आपने कभी एक कहावत सुनी होगी ना कि कोई भी इंसान है वो हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता, हर किसी के लिए बुरा नहीं होता है। तो ठीक यहाँ पे जो आपकी जो स्ट्रेंथ्स वीकनेस रहती हैं सेम रहती हैं। ओके, कुछ जो आपकी वीकनेस है वो जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए वो वीकनेस हो, नेगेटिव पॉइंट्स हो, वो किसी के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है। चलो उनकी बात कर लेते हैं। ओके, तो बात वीकनेस की चली हुई थी, तो आप कैसे बता सकते हैं वीकनेसेस को। सपोज करो कि आप मार्केटिंग के काम के लिए गए हैं। ओके, तो वहां पे देख रहा होगा कि किसी के लिए बोला जाता है कि भाई बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत बुरी आदत है, बोलता ही रहता है, तो हम इसको बुरी आदत बता देते हैं। बट हर जगह पे ये आदत बुरी नहीं है। सपोज करो कोई बंदा मार्केटिंग के काम के लिए गया है और वहां पे अगर बोलता है कि माई वीकनेस इज आई स्पीक टू मच, माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली मेंबर्स आर फेड अप विद मी, तो उन्होंने अपनी वीकनेस बता दी। उसने मना भी नहीं किया है कि मेरे अंदर वीकनेस नहीं है या फिर मैं नहीं बताऊंगा। उसने बता दी कि आई स्पीक टू मच, माई फैमिली मेंबर्स एंड माई फ्रेंड्स आर फेड अप विद मी। तो उसने अपनी तरफ से वीकनेस बताई है, बट सामने वालों के लिए क्या हो गई, पॉजिटिव पॉइंट हो गई, स्ट्रेंथ हो गई है। क्योंकि मार्केटिंग का काम है, उनको बंदे ही ऐसे चाहिए बोलने वाले, जो कि मतलब लोगों को कन्विंस कर पाए, स्टेज पर बोल पाए, क्योंकि मार्केटिंग के काम में बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है। तो वही कैंडिडेट सफल होते हैं जो ज्यादा बोल पाते हैं। ओके, तो ऐसे हम अपनी वीकनेस बता सकते हैं। या फिर अदर हैंड अगर बात करें, लाइक कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम है, मशीन ऑपरेटिंग का काम है, तो वहां पे उल्टा कर दो। वहां पे बोल दो कि एक्चुअली आई एम शाय पर्सन, आई डोंट स्पीक टू मच, आई डोंट टॉक टू मच विद अदर्स। क्योंकि उनको बंदे ही ऐसे चाहिए जो दूसरों से ज्यादा बातचीत ना करें, खुद भी ऑपरेट करते रहे कंप्यूटर, दूसरों को भी करने दें, ठीक है। अगर वो मान लो टॉकेटिव है, ज्यादा बोलने वाला है, तो ना तो दूसरों को कंप्यूटर ऑपरेट करने देगा, फिर मशीन ऑपरेट करने देगा, ना ही खुद करेगा। तो वहां पे बताओ अपनी वीकनेस कि माई वीकनेस इज आई एम शाय पर्सन, आई डोंट स्पीक टू मच विद अदर्स। तो क्या हो गया, उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गया। उनको बंदे ही ऐसे चाहिए जो बहुत कम बोलते हों, अपना कंप्यूटर ऑपरेट आराम से करते रहें, दूसरों को भी करने दें। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज एम। अब यहाँ पे एम बताते टाइम भी कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। अब लाइक जैसे इंटरव्यू में पूछा गया है टेल मी अबाउट योर एम, तो जो एम वो बताते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन आर्मी, आई वांट टू बिकम पुलिस ऑफिसर, लाइक दैट। अब वो किसी कंपनी में गए हैं और अपना एम कुछ अलग ही बता रहे हैं, तो उनको क्या लगेगा कि हाँ यहाँ पे पैसे की नीड के चलते आए हैं ये, जैसे ही इनकी पैसे की नीड फुलफिल होगी तो वो कंपनी छोड़ करके या फिर कोई भी फील्ड है वो छोड़ करके चले जाएंगे। तो कोई भी कंपनी ऐसे एम्प्लॉइज को हायर नहीं करना चाहेगी जो शॉर्ट टर्म के लिए हो। ओके, तो जो एम आप बताएंगे उस कंपनी के अकॉर्डिंग ही बताएंगे, थोड़ा सा प्रेज करते हुए कि माई एम इज टू ज्वाइन दिस कंपनी ओनली बिकॉज आई हर्ड अबाउट दिस कंपनी फ्रॉम द न्यूज पेपर, आई रेड अबाउट दिस कंपनी फ्रॉम द न्यूज पेपर, और आई हर्ड अबाउट दिस कंपनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, और I saw the advertisement of this company that this company gives lot of facilities to their employees। तो ऐसे हम कुछ बताएंगे उसकी प्रेज करते हुए उसी के बारे में कि मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा एम है इसी कंपनी को ज्वाइन करने का हो गया है, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था या फिर किसी एडवर्टाइजमेंट में सुना था, फ्रेंड से सुना था कि ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, तो तब से मेरा जो एम है इसी कंपनी को ज्वाइन करने का बन गया था। ओके, सो ये रहेगा इंट्रोडक्शन आपका, आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे गोहाना के आसपास से हैं तो वो ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, हम बिल्कुल डीपली सिखाते हैं, बिल्कुल जीरो से। जो बच्चे बिल्कुल वीक हैं इंग्लिश में, उनको भी मैं अच्छी इंग्लिश सिखा देता हूँ। तो मैं एड्रेस बता देता हूँ, हमारा सेंटर एक्सीलेंट इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर के नाम से है। एड्रेस रहेगा नियर नांदर हॉस्पिटल, ओल्ड बस स्टैंड, गोहाना। तो आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।